हेलो दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे थे तो उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसमें है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, आपने ड्रग लिया, ड्रग सर्कुलेशन से वो टिश्यू में गया। अब टिश्यू में गया तो कितना वॉल्यूम उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बॉडी में कितना वॉल्यूम चाहिए, यही मतलब होता है कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी ड्रग को टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, उसमें जाने के लिए, टिश्यू लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी ब्लड चाहिए या कितनी बॉडी फ्लूइड चाहिए। ब्लड हो सकता है, वाटर हो सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा चीज। अगर हम ये मान ले कि हमारा बॉडी एक होमोजीनियस है, जो हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इक्वली होमोजीनियस कंसंट्रेशन में जितनी भी वॉल्यूम्स हैं, ब्लड हो, वाटर हो या टिश्यू फ्लूइड हो, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द बॉडी, तो क्या होगा? यानी कि इस ड्रग को मान लीजिए कि हमने एक 200 ग्राम 200 mg, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 200 mg एक ड्रग है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी 200 mg है। इसको हमें बॉडी में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो इसको 200 mg ड्रग को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए, वही कहलाता है अपेरेंट वॉल्यूम। यानी बॉडी की जितनी वॉल्यूम है, जितनी बॉडी फ्लूइड्स है, वो कितनी मात्रा में चाहिए 200 मिलीग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यही चीज कहलाता है हमारा अपेरेंट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला एक बनता है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ड्रग एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि आपने अगर 200 mg का ड्रग बॉडी के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो उसके लिए आपको कितना अधिक ब्लड चाहिए या कितना अधिक कुल मिला के बॉडी फ्लूइड चाहिए। बॉडी फ्लूइड में आपका वाटर आ सकता है, ब्लड आ सकता है, टिश्यू फ्लूइड भी आ सकता है। अब मान लेते हैं कि किसी देखिए, हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ये पहले देख रहे थे ना, पिछली क्लास में हमने देखा था, हल्का सा देख लेते हैं कि कोई भी ड्रग आता है तो उसमें कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाइंड कर जाते हैं और कुछ फ्री रहते हैं। ठीक है, कुछ बाइंड कर गए और कुछ फ्री रहे। तो जो बाइंड कर गया वो तो इसके अंदर ही रहा, मान लो ये बाइंडिंग है और ये सारे फ्री वाले हैं, ये फ्री है और ये है बाउंडेड। ठीक है, तो जो फ्री वाले हैं वही तो जो इस ड्रग को जितना, अगर हम 200 mg को हमने लिया है तो इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराएगा ना। तो इसको कैसे करेगा? तो इसको करने के लिए मान लीजिए कि ये अगर ये जो ब्लड की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है कि 50 mg ड्रग, मान लीजिए 50 mg ड्रग 1 लीटर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1 लीटर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, 50 mg ड्रग 1 लीटर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका मतलब इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना हो गया? 50 mg हो गया, 50 mg पर लीटर हो गया। यानी कि ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन, यानी 1 लीटर अगर हम ब्लड लेंगे तो उसमें इस ड्रग की जिसकी हमने बात किया है वो उसमें कितनी मात्रा होगी? तो 50 mg होगा 1 लीटर ब्लड में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा 50 है मान लेते हैं, और 200 mg हमें 200 mg का जो ड्रग है इतना अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितनी मात्रा में, कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए 200 mg ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है? 50 है।
तो 200 mg अपॉन में 50 mg पर लीटर। तो जब आप इसको, ये रेट है ये एक्चुअली में, तो जब इसको कट करोगे तो कितना जाएगा, देखो 5 के 20 यानी 4 लीटर चाहिए। यानी कि इस 200 mg ब्लड को आपको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 लीटर बॉडी फ्लूइड है उसकी जरूरत पड़ेगा, जिसमें वाटर हो सकता है, जिसमें टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, या फिर जिसमें ब्लड भी हो सकता है। ठीक है, तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बस यही है कि कितनी मात्रा में वॉल्यूम चाहिए किसी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं है। इसका पढ़ने का मतलब या मकसद हमारा क्या है, देखिए कुछ ड्रग होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं और कुछ ड्रग होते हैं जो लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं। जो लिपिड सोल्यूबल है वो तो हीमोलाइसिस के थ्रू आपका उसका एलिमिनेशन हो जाता है या एक्सक्रेशन हो जाता है, लेकिन जो लिपिड इनसोल्यूबल है उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। उनके लिए दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो हीमोडायलाइसिस तो उसका आप कर नहीं पाओगे। तो जब हीमोडायलाइसिस जब नहीं कर पाओगे तो फिर वो ड्रग अंदर रह जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ा लेता है, बाद में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए एक पॉइजनस का केस है, अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है तो पॉइजन जैसे अगर किसी ने पॉइजन लिया है ये, तो पॉइजन ये कहां जाएगा, सबसे पहले ब्लड में जाएगा। अब इस ब्लड से कहां जाएगा, ये टिश्यू में जाएगा। ठीक है, अब पॉइजन को अपने ब्लड से लेकर सीधा टिश्यू में पहुंचा दिया है, तो इसको बाहर निकालने के लिए कितना चाहिए, बाहर निकालने के लिए यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पे टिश्यू लेवल में चला गया है तो कितनी वॉल्यूम उसको चाहिए बाहर निकालने के लिए, कितनी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ये पॉइजन। क्योंकि ब्लड तक है तो आप आराम से हीमोडायलाइसिस करके यहाँ तक तो निकाल सकते हो, यहाँ से आप हीमोडायलाइसिस करके आप बाहर निकाल सकते हो। लेकिन जब टिश्यू में चला गया तो उस पॉइजन को कैसे निकालोगे, तो उसकी जो अपरेंट वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए रहेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे कि हाँ इतना ज्यादा जब टिश्यू लेवल पे चला गया है तो इतने पॉइजन को उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कितने फ्लूइड चाहिए होगा, कितना बाहर से एक्सटर्नल से फ्लूइड उसमें डालना पड़ेगा या नहीं है तो कितना देना पड़ेगा, और इसी बेसिस पे हम कैलकुलेट करके उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर किसी बॉडी के अंदर अगर उतना अपरेंट वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है तो एक्सटर्नली उसे फ्लूइड चढ़ाओगे ताकि उसकी में बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ के अपरेंट वॉल्यूम के इक्वल आ जाए और इजिली वो एलिमिनेट हो पाए। बस ये इसका कॉन्सेप्ट होता है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का, और ये फार्माकोकाइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही यूजफुल है, इसलिए एक बार आप देख लीजिएगा इसे। चलिए ओवर करते हैं इसे। थैंक यू।